नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए, आज जो 7 फरवरी है 2026, पेपर 1 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, इस सीटेट के एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन किए हैं उसका आपको आंसर की दिया जा रहा है। सबसे सटीक आंसर की दिया जा रहा है और सबसे शुद्ध आंसर की दिया जा रहा है और आप मिला सकते हैं। और ये है आपका 1 से 30 तक सीडीपी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके सीडीपी के क्वेश्चन है, सभी लोग मिला सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सेट होगा, लेकिन आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं। ये जो हमारा सेट है, यू वाला सेट है हमारा, ये है यू वाला सेट है। फरवरी 2026 यू वाला सेट है। अगर ये सेट जिसका होगा वो डायरेक्ट मिलाएगा, जिसका नहीं होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलाएगा। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों के दूसरे ने मनोभाव, भावनाओं देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा थर्ड, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आपको दिया हुआ इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन जो दूसरा है, एक बच्चा एक बच्चे का पहला अनुभव एक बच्चे का पहला अनुभव एक बच्चे का पहला अनुभव साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षा किससे आती है, पड़ोस से, परिवार से, मीडिया से, रिश्तेदार से। तो कहां से सबसे पहले आती है लड़का लड़की होने का? फैमिली से, परिवार से आती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। यहां पे दिया है, रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषताएं है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए की एक विशेषता है। क्या विशेषता है ये देखना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्राप्त करना, मात्रात्मक साधन विद्यार्थियों के सापेक्ष श्रेणी प्रदान करना गलत, अंत में परीक्षा लेना गलत। इसका ऑप्शन जो आएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सबसे सटीक और सबसे सही आंसर आपको द्रोणा इंस्टीट्यूट देगा। और आप जो है जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। इससे सटीक आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेखन वैकल्प है, डिस्ग्राफिया की बात कर रहा है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया शारीरिक अंगपनता, अधिगात्मक अक्षमता है, अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है। सबसे सही आंसर मिला। आगे क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे मिला। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की, यहां पे कुछ भरना है, जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। किस जरूरत को ध्यान में रखिए? संज्ञानात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल तीनों डेवलपमेंट रखना चाहिए। ये आपका दूसरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। यहां पे है, अच्छा सवाल है। कर है सीखने की अक्षमता वाले, क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिकोण का उदाहरण है? पहला देखिए, बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग करेंगे, सीखने का मानकीकृत लक्ष्य, मानकीकृत स्टैंडर्ड लक्ष्य नहीं रखेंगे, लचीलापन रखेंगे, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। यानी दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत होगा तो इसका पहला, तीसरा और चौथा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ऐसे ऑप्शन जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन सही मिले। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्वलीन
क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? स्वलीन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, गलत बात है। स्वलीन क्रम विकार में जूझ रहे बच्चे दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता दर्शाते हैं, गलत है। स्वलीन क्रम विकार जूझ रहे बच्चों को उत्कृष्ट रचना, गलत है। संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वलीन क्रम विकार जूझ सकते बच्चों को मदद करता है। यहां पे आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको फोर्थ ऑप्शन सही मिला। अब आगे फिर देखते हैं, बहुत ही सटीक आंसर, इससे सटीक आंसर आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे दिखाई पड़ रहा है, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक विशेष बच्चों को जरूरतमंद दूसरे पर निर्भर समझे। निर्भर समझना गलत। सभी शिक्षार्थियों के समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा शास्त्र का पालन करें। समान पाठ्यक्रम नहीं होगा। अभी देख रहे हैं सीटेट ने कहा था जो डिसेबल बालक है वो अपना सर्टिफिकेट जमा करें, तो सबके लिए समान नहीं होगा। विविधता को प्रभावित शिक्षण में बाधा के रूप में गलत हो जाएगा। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित विग्रहों के लगातार जांच करना, इसका फोर्थ ऑप्शन सही मिला। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग देखेंगे, यहां पे है एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए और आर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए, सही बात है। साक्षरता सामग्री साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावित शिक्षण का केंद्र होना। बोथ ए और आर सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है, इसका दोनों ऑप्शन सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? चिंतनशील सोच सही है। आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। व्यवहार का अनुकूलन नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चिंतन सोच होना चाहिए। तो चिंतन सोच पर प्रगतिशील कक्षा में बात देना चाहिए। अगला फिर क्वेश्चन नंबर आपको 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी एक प्रश्न को हल करने पर कर रहा है, वह केवल मन का शिक्षक उनके कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उससे बोलकर एक प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का मौखिक का है, केवल की बात कर रहा है, गलत हो गया। अनुत्पादक है, ये भी गलत है। प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। व्यर्थ है, ये भी है। चौथा ही ऑप्शन बचा सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक शिक्षक है, क्वेश्चन में एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र की विचारधारा विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह उच्च स्तर के मौखिक निर्देश दे, गलत हो जाएगा। छात्रों को योग्यता समूह को बढ़ावा दे, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बच्चे, सभी स्टूडेंट यही पर लगाएंगे वास्तविक दुनिया से जोड़ेगा, लेकिन यहां से जोड़ने से बच्चे, बच्चे का मतलब गलत। इसका केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है, यह आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक सांस्कृतिक भूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से यहां भी बचे। देखो यहां भी केवल है, यहां भी बचे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया कि केवल इससे से बचना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है सही हो गया, फोर्थ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम लोग देखेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र
सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता लें, गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक को ज्ञान एकमात्र स्रोत है, गलत हो जाएगा। पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न पूछे, सही हो जाएगा। तथ्यों पर ध्यान दे, गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1440। क्वेश्चन नंबर, राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद करती है। वह क्या समझदारी दिखा रही है? क्वेश्चन नंबर 40 का, विकेंद्रीकरण, जीववाद, कारण और प्रभाव, एसेंशन और रीजनिंग का प्रभाव दिखा रही है, प्रतिवर्ती सोच नहीं है। कपड़े जो है छाया कर रही है, धूप की तुलना में है, और तुलना का मतलब होता है कि उसका कारण और प्रभाव, एसेंशन और काजेज और इफेक्टिव वाला क्वेश्चन बता रहे, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो इसका जो है 14 का तीसरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। अच्छा सवाल है, आप देख सकते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है, ओहो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, सही है, बाकी सारे गलत है। आंतरिक अभिप्रेरणा, स्वयं की अभिप्रेरणा के लिए क्या होगा? व्यक्तिगत आनंद होगा, और इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर देखिए, एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन, स्टेटमेंट और ए और आर वाले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या है? रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, सही है। छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं इसी तरह के लिए निर्भर होते हैं। तो इसका ए और आर सही है, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही है और आर गलत। केवल मौखिक निर्देश की बात गलत कहेगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आपको मिला इसमें 17। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। कार्य में शामिल लक्ष्य का, प्रदर्शन परिहार और लक्ष्य का, महारत हासिल करने का, गलत, दृष्टिकोण लक्ष्य। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो आएगा दूसरा आएगा, प्रदर्शन परिहार, ठीक है, परफॉर्मेंस एविडेंस गोल्स। इसका ऑप्शन जो होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला फिर हम लोग देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कैसे कौन सा प्रभावी तरीका है? छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचना और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, सही होगा। छात्रों के पूर्व निर्धारित उत्तरों को एक सेट प्रदान करना, गलत होगा। तथ्यों को रटना, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रश्न से हतोत्साहित करना, गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 18 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 फिर एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ए और आर का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका है, ये क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषता होती है जो उनके माता पिता से मिलती है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते। यह पता लगाना कि कोई विशेष वंशानुगत या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण यह कितनी जटिल मुद्दा है। कौन सा सही है? बोथ ए और आर सही है। आर ए का एक्सप्लेनेशन भी करता है। 19 का आएगा थर्ड। बोथ ए और आर सही है। आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड ऑप्शन सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास को हमेशा विकास बहुआयामी या बहुदिशात्मक होता है, सही। बच्चों में विकास सटीक का अनुमान लगाना, विकास एक सरल एकात्मक प्रक्रिया है, गलत है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 20 का दूसरा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 20 का दूसरा ऑप्शन सही मिला। क्वेश्चन नंबर 21, 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, सही बात है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, यह भी सही है। और इसी के कारण ऐसा है, संवेग और शारीरिक विकास इस पर है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ए और आर सही है। इसका ए और आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करे। ए और आर बोथ आर ट्रू, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करे, नॉट एक्सप्लेनेशन। इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा फोर। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोलने लगते हैं? 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 22 का 5 साल में, 7 साल में, 1 साल में, 3 साल में। तो इसका ऑप्शन आएगा, फैक्ट है, 5 साल में। एक 5 से 6 सुसंगत वाक्य बोलेगा। सुसंगत वाक्य जब बोलेगा हो तो बच्चा कम से कम 5 से 6 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहां लगा हुआ है। लेव वाइगिस्की के अनुसार जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी भाषा उसको विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 का मूक वाक्य की बात नहीं करता, मौखिकीकरण और आंतरिक वाक्य की बात करता है। ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस तरह घटित होने वाला बताया गया है? 8 अवस्थाओं में, गलत बात है। जन्म से लेकर वयस्का तक निरंतर चलने वाले। 24 का 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाएं, यहां जानते हैं संज्ञान सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट और फॉर्मल, 4 अवस्थाएं बताए हैं। 3 प्रगतिशील, गलत है। इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा जो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहां पे दिखा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का जरा देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास की किस चरण में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक यानी फॉर्मल में है, सेंसरी मोटर स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। तो 25 का आएगा 4। यह किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, यहाँ पे कुछ भरना है। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक होते हैं। जेंडर संबद्धता नहीं, जेंडर समरूपता, जेंडर होमोजेनिटी दूसरा सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगस्की के अनुसार आलम्बन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हम लोगों का 27 का जो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एक शिक्षिका ने श्यामपट्ट, पहले बात तो श्यामपट्ट गलत हो गया। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया, कंपल्सरी कर दिया, गलत हो गया। श्यामपट्ट कर दिया, गलत हो गया। 1 और 2 उत्तर गलत हो गया इसका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका तीसरा सही होगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा। 27 का थर्ड, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के आधी हल समस्या अथवा हल करने में कठिनाई, एक शिक्षा विद्या आपस में किस प्रकार के सहयोग संवाद में सख्त रूप पर पाबंदी लगा दी गई है, ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन जो आएगा थर्ड ऑप्शन आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, 30 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो यहाँ पे कुछ भरना है पर जोर देता है। मानकीकृत परीक्षण गलत, प्रतियोगिता, छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी सही होगा, रट कर याद करेंगे गलत होगा। ये सारे आपको गलत मिल गए। तो 28 का आप कौन सा मिला, थर्ड मिला। 29 और 30, 29 क्वेश्चन फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे कि बच्चे किस कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने के वे अच्छे बुरे हैं यह समझने की ओर प्रगतिशील करते हैं और नियमित और कानून नम्य को बदले जा सकते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। ये भी बात सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, गलत है। ए और आर गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर ए का एक्सप्लेनेशन करता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा थर्ड, ए आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 30 मतलब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सीडीपी का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। लेव वाइगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होती है। तो हम देखते हैं समायोजन समावेशन के द्वारा जो स्कीमा को बदलता है, पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा, सही बात है, निजी वाक्य लेव वाइगस्की के। अवधान और ध्यान केंद्रित प्रक्रिया ये दिया नहीं है। स्कीमा की बात ये करते नहीं है, पुनर्बलन की बात करते नहीं है। एक ही बात आएगा, निजी वाक्य के रूप में भाषा का प्रयोग। लेव वाइगस्की जो है समाज की बात करता है, निजी भाषा की बात करता है। इस प्रकार जो है आपको 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। सबसे सटीक और सबसे सही करेक्ट आंसर है। अब आप इसको मिला लीजिए और आप उम्मीद है 30 में 30 कर सकते हैं। तो 30 में आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी पढ़ाया वो हमारे सारे नोट से है, नोट से बाहर कुछ भी नहीं है, नोट से बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी है सारे हमारे नोट से हैं। जो हमने क्लासरूम में पढ़ाया, जैसा हमने सीडीपी पढ़ाया, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, जो नोट्स में हमने लिखाया वो नोट्स से ही सारे सवाल आए। आगे आने वाले समय में अगर खाली हमारे नोट्स भी पढ़ लेंगे तो भी आप पास हो सकते हैं, नोट्स भी पढ़कर पास हो सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप 30 में 30 लाएंगे और
आने वाले समय में आप हमसे जुड़े रहेंगे। तब तक सभी लोगों को हम चलते हैं, धन्यवाद तहे दिल से, और आपका रिजल्ट अच्छा हो इसके लिए मैं फिर से एक बार ऊपर वाले से शुक्रिया करता हूं कि आप सभी लोग पास हो जाएं और 130 140 आए। फिर हम लोग मिलते हैं। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।